प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने एक नया दिन दिया है। भाई और बहनों और मित्रों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो राजाओं का राजा, यहोवा का यहोवा, हर देवताओं के ऊपर श्रेष्ठ है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वो परमेश्वर ने हमें भी बनाया है। वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम सदैव उसकी उपासना करते रहें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें। किस तरह से धर्म के बीच के बारे में हम बात कर रहे थे, और धर्म के बीच हम अपने जीवन में कैसे बो पाएंगे। पहला हमारे अंदर जो पाप का बीज है उसको निकालना पड़ेगा। जब वो पाप का बीज निकल जाएगा, उसके बाद ही हम धर्म के बीज बो पाएंगे। भाई और बहन और मित्रों, पर परमेश्वर ने जब आदम और हवा को वाटिका से बाहर निकाला था, तब उनको बताया गया था, जाओ भूमि की उपज खाया करो। तब उनके लिए जरूरी था खेत करना, क्योंकि जो कुछ अच्छे फल खाने के योग्य थे वो वाटिका के अंदर थे। इसलिए उनको मेहनत करके आगे बढ़ना था। आज इतने आगे है, हमारा साइंस भी इतना आगे है, पर क्या होता है कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर छोटे हो जाते हैं और हम बड़े हो जाते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, हमने हमारे जीवन में किस तरह से दुष्टता का बीज बोया है, और हमने दुष्टता का फल काटा है, जो वह है मृत्यु। तो आगे हमें धर्म का बीज बोने के लिए क्या करना होगा? आओ हम देखते हैं नीति वचन 20:4 और लूका 9:62। पहला पढ़ेंगे नीति वचन 20:4। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। भाई और बहन और मित्रों, आलसी मनुष्य हमेशा टालते रहता है, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, और आखिर में बारिश आ जाता है, तब काम में इधर उधर भागते रहता है।
कि कोई उसको हल दे, कोई उसको बेल दे। पर क्या होता है कि वह अपना खेत में कुछ बो नहीं पाता है और आखिर में उनके बच्चों को दूसरों को खेतों में मजदूरी करना पड़ता है। कटने के समय पे उसके खेत में कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे शीत का समय क्यों कहा जाता है, जो ठंडी कहते हैं? बारिश के सीजन में उस समय जब सुलेमान ने ये लिखा है, बारिश की एक ही सीजन हुआ करती थी और लोग एक ही सीजन लिया करते थे। तो क्या होता था कि लोग बारिश का सीजन लेने के बाद शीत के सीजन में वो अपना हल जोतता था और उसके बाद बारिश आता था तो क्या होता था कि उसके अंदर पानी आते थे और उसके अंदर बोया जाता था। पर क्या करते हैं आलसी लोग, हमेशा इंतजार करते रहते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहता है और अपना हल नहीं जोतता है। और देखा मैं भी एक किसान मजदूर का बेटा हूँ। मैंने भी किसानी की है और खेत में मजदूरी की है। और हम गेहूं की खेती जब करते थे तो मेरे पिताजी हमेशा बहुत ही किसी को जल्दी से मना नहीं करते थे और ज़्यादातर कुछ ऐसे किसान थे जो गांव में बहुत ही आलसी थे और वो आके मेरे पिताजी को ज़बरदस्ती कहते थे कि भाई आप हमारा खेत रखो, हिस्सेदारी में काम करके अपना फसल लेके जाना। और क्या होता था वहाँ पे गेहूँ जब बोते थे, गेहूँ यानी गेहूँ बोते थे तो गेहूँ छोटे हो जाते और घास बड़ा हो जाता था, क्योंकि उनके खेत में बहुत ही घास हुआ करते थे। और फसल काटने के टाइम पे भी बहुत ही घास को अलग करना पड़ता था। गेहूँ जब साफ नहीं आता था क्योंकि साथ में बहुत सारे अलग अलग घास थे। आलसी का खेत हमेशा घास, ऊंट कटारे, अलग अलग प्रकार के घास पर उगते रहते हैं क्योंकि वो अपना खेत का देखभाल नहीं करते। आगे हम देखते हैं लूका 9:62। लूक 9:62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। भाई और बहन और मित्रों, जो कोई अपना हाथ हल पे रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हो सकता। हल क्यों चलाया जाता है? हल इसीलिए चलाया जाता है कि जो जमीन है पिछले अनाज के कारण, पिछले जो भी कटनी हुई उसके कारण वो जमीन हो जाती है बहुत ही कड़क, उसको सॉफ्ट करना पड़ता है। सॉफ्ट करने के लिए क्या करते हैं? हल चलाते हैं। और हल चलाने से क्या होता है? जमीन सॉफ्ट होती है।
और नीचे का जो जमीन होता है वो ऊपर आ जाता है, और जमीन पलटी होने से उसमें बीज आसानी से अंदर उतरता है। पर बात यह है कि जो व्यक्ति हल चलाते हैं उनका ध्यान हल के ऊपर रहता है। आगे एक पुल्ली होती है, वो पुल्ली को ध्यान से देखता है, दो हाथ से हल पकड़ा रहता है, और ऐसे देखा तो क्या हो गया, हल है लाइन से बाहर निकल जाएगा और खेत में चला जाएगा। और वो मेरे साथ भी हुआ है। मैं जब छोटा था, मैं हल चलाने को सीखता था, मैं इधर उधर देखता था, तो क्या होता था, हल लाइन से बाहर चला जाता था, फिर वापस उसको अंदर लाना पड़ता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कोई हल के ऊपर हाथ रख के पीछे तक देखता है वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकता है। उसका मतलब ये जो हमारा दिल है एक भूमि के समान है, वो भूमि को क्या करना है, सॉफ्ट बनाना है। तो सॉफ्ट बनाने के लिए हम यदि पीछे मुड़कर देखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परिवर्तन करने के लिए हम टालते रहेंगे, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, तो हम जीवन में कभी बदलाव नहीं लाएंगे। जीवन में बदलाव लाना है तो हमें आलसीपन से बाहर निकलना है, हमें आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़ना बंद करना है। दोस्तों, आओ हमारा ध्यान यीशु मसीह की ओर लगाए, आगे बढ़े, तब जाके हम धर्म के बीज बो पाएंगे। हमारा हृदय पर हल चलाए, हमारा कठोर हृदय को सॉफ्ट करे, ताकि धर्म के बीज हमारे हृदय में बच सके। आओ हम एक प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए पिता, आपके सुंदर वचनों के लिए पिता। पिता, हमें आलसीपन से बाहर निकलने के लिए मदद करे पिता। हमारा ध्यान, हमारा फोकस आपकी ओर लगे रहे, हम पीछे मुड़कर न देखें पिता। हमारे दिल को हम सॉफ्ट कर सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे।